दुबई से आए हैं ये लोग, दो ये है, एक भाई ये आगे आके जा रहे हैं हमारे, ठीक है। इनके लिए हम रूम ढूंढ रहे थे। बस का भी सीन दिखाते हैं कि बस में कैसे हम लोग जाएंगे सारे। कार्ड मैंने बोला था कि अप्लाई कर क्या करें, मेडिकल का भी बता देना। मेडिकल आपने किधर से कराया है? ये तलीजा कार्ड है जी, ये वाला इस तरह का कार्ड होएगा। लिडल मार्केट है, बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। एक तो आपको बसों की समझ नहीं आएगी, रोड का पता नहीं होगा। ये पहुंचे हम रूम के बारे, रूम के बारे में बताओ ना। रूम तो बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें, ये हमारे दोस्त आए हैं आज, ये दुबई से आए हैं ये लोग, दो ये है, तो एक भाई ये आगे आके जा रहे हैं हमारे, ठीक है। आज ये इनको 2-3 दिन हो गए हमें आए हुए। इनके लिए हम रूम ढूंढ रहे थे 2-3 दिन से, 3 दिन तो ढूंढते रहे हैं। आपको बता देते हैं कि रूम यहाँ पे माल्टा में बहुत मुश्किल मिलता है। ये सीज़न भी ऐसा है, जून जुलाई में जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ऑन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रूम मिलता नहीं है। इसलिए जिसने भी आना रूम पहले से अरेंज करके आए। खैर हमें तो मिल गया अब एक रूम, तो हम ये लोग बैग लेके जा रहे हैं सारे। अभी हम जाएंगे बस पे, इनके रूम शिफ्टिंग करेंगे इन भाई को, ठीक है। और ये हमारे दोस्त हैं, ये भी साथ हमारे जा रहे हैं। चले आपको जाके रूम दिखाते हैं और बस का भी सीन दिखाते हैं कि बस में कैसे हम लोग जाएंगे सारे। कार्ड मैंने बोला था कि अप्लाई कर क्या करें, इनके पास एक बंदे के पास कार्ड नहीं है, तो ये जो है ये वो लेगा। क्या लोगे तुसी? 2 यूरो का टिकट लेंगे। और बाकियों के पास कार्ड हैं, इनके पास भी नहीं है, ठीक है। इस भाई के पास कार्ड है और मेरे पास भी कार्ड है। ये हम लोगों को तो 2 हफ्ते हो गए में आए हुए। ये सिक्के पकड़े हुए इन्होंने, इनका ये लेंगे बस का टिकट। 2 यूरो का टिकट मिलता है जो 2 घंटे उसमें आप सफ़र कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद वो टिकट एक्सपायर हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे, तो चलें चल के बस का पहले बस का जाके वेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस ना कभी टाइम पे नहीं मिलती हमारे तरफ। ये बात ठीक कह रहा है, बस कभी भी इधर टाइम पे नहीं मिलती पे ना। एटलीस्ट आधा घंटा भी रुके जो मतलब आपको गूगल पे टाइम दिखाएगी ना कि बस इस टाइम पे आएगी, तो उस टाइम पे आपको कभी भी बस नहीं मिलेगी माल्टा में। क्योंकि यहाँ पे माल्टा छोटा सा कंट्री, गलियाँ छोटी सी, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है गलियों में, तो इस वजह से कि बस आपको कभी भी टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलेगी। दैट्स इट। ये मैं भी आपको ये देखें, गलियाँ आप देख लें, इसी तरह की रोड हैं सारी, सिंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे बसेस टाइम पे नहीं मिलती, ये बात भाई ने ठीक की है। हम इसलिए अब जा रहे हैं, जाके देखेंगे इतनी देर बाद बस आएगी। टाइम जो होता है ना गूगल पे, उस टाइम पे बस नहीं आती इधर, ये हम आपको बता देते हैं। मौसम देखें आज कितना अच्छा मौसम हुआ है इधर। ये आज के डेट है, डेट बताना। डेट आज 24 है और मैं बताना ये चाहता हूँ दुबई में इस टाइम पहले बताओ ना क्या मौसम होगा इस टाइम आज। वहाँ पे तकरीबन 45 तक जो है अपना टेम्परेचर है और बहुत गर्मी है वहाँ पे। अच्छा मैं बताना ये चाहता हूँ, एक तो विदाउट कैंसलेशन इतना मुश्किल नहीं है। कुछ लड़के परेशान है विदाउट कैंसलेशन की वजह से, बगैर तो कोई इशू नहीं है, बहुत स्मूथली सारा जो प्रोसीजर हुआ है। और दूसरा यहाँ पे आने से पहले कोशिश करें, जो भी जिसका कोई फ्रेंड है, क्लोज है, फैमिली ब्रदर या कोई भी फैमिली फ्रेंड या जो भी है, वो उसकी हाउसिंग अथॉरिटी के लिए रूम के लिए अरेंजमेंट करें। इन दिनों अरेंज रूम का करना बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन कहीं भी बहुत मुश्किल हुआ है रूम का अरेंज करना। और अगर आपको रूम कहीं मिलेगा, एक तो ये भी होता है कि आपके पास बजट कितना है। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है और आपको दूर रूम मिलेगा जहाँ से आपको यूपी पे आने के लिए, ओज़ो में आने के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। और बाकी कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। असल में मसला एक ही है, स्टार्ट में आपका कोई अच्छा दोस्त आपको रिसीव करता है, आपको अपने साथ रखता है और अपने साथ आपको अपने प्यारे प्यारे हाथों से रोटियाँ बना के खिलाता है, तो फिर तो आपको मुश्किल नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं माल्टा आया हूँ। हाँ अलबत्ता अगर कोई आपको रिसीव नहीं करता, आपका कोई बंदा नहीं है, तो उस सूरत में भी मुश्किल नहीं है। आप हॉस्टल बुकिंग करवा लो, हॉस्टल में रुको, थोड़ा आपका पैसे लगेंगे, तो ये है कि आपका थोड़ा सा आके एडजस्टमेंट हो जाएगी। फिर आप इधर उधर ढूंढोगे तो आपको इजीली रूम मिल जाएगा। इतना इजी नहीं, मुश्किल होगा, लेकिन ये ढूंढने से मिल जाता है। सही है, कुछ रहे मज़ीद आपको और इन्फॉर्मेशन देते रहें। ये नईम भाई ने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको आने से पहले अपने किसी न किसी दोस्त के साथ मशवरा करके रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रूम का बहुत मसला है।
अभी हमें तो एक मिला है, हम लोग उधर जा रहे हैं। मेडिकल का भी बता देना, मेडिकल आपने किधर से कराया है? ये हॉस्पिटल आ गया करीब, तो मैंने कहा मेडिकल का जो है जो औरमी में लिखने में क्यों इस्तेमाल होता है और बोलने में औरमी है। औरमी अगर आपकी किसी की लोकेशन है तो यहाँ पे सेंट थॉमस हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका ये सस्ता है, सबसे सस्ता यही है कि इसमें आपका जो मेडिकल है ना वो हो जाता है। बाकियों में शायद कोई 5-10 यूरो का डिफरेंस हो, लेकिन ये सबसे अच्छा है। ये हॉस्पिटल है सामने, और ये ओजो के बिल्कुल करीब है। ठीक है, आप एक दिन पहले आ जाएं या सेम डे मॉर्निंग में जल्दी आ जाएं, इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन हो तो आप मेडिकल करा सकते हैं। कोशिश यही करें एक दिन पहले मेडिकल करा के फिर ओजो के पास जाएं इंट्रोडक्शन के लिए। मेडिकल कराना बहुत ज़रूरी है इधर आके, क्योंकि मेडिकल के जो पेपर हैं वो आइडेंटिटा में जब आप जाते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए, तो वो मेडिकल के पेपर आपको चाहिए, ज़रूर चाहिए होते हैं। और मेडिकल आप अप्लाई करते हैं, उसके 7-8 दिन बाद अप्रूवल आता है, मेडिकल का अप्रूवल पेपर जो आपने साथ लेके जाना होता है। आपने जिस दिन भी आना है उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर मेडिकल लाजमी कर लें, क्योंकि अप्रूवल उसका 7-8 दिन बाद आएगा, तो आपके वो दिन ज़ाया नहीं होंगे। और इसके अलावा 7 दिन हो अभी तक अप्रूवल नहीं आई। ये इस बंदे ने आप माल्टा लैंड करें सेकंड डे, एटलीस्ट सेकंड डे 2 दिन बाद से मेडिकल हेल्थ लाजमी करा, हेल्थ स्क्रीनिंग उसको कहते हैं। जब भी आप माल्टा में आएंगे ना तो आपको हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी अप्रूवल विद इन 10 डेज़ और 10 to 15 डेज़ के अंदर आ जाती है। मेडिकल जो है कुछ लोगों का होता है 190 का, मेरा तो 190 यूरो का हुआ है। जो लोग शेफ़ हैं या फूड रिलेटेड जिनका काम है, उनका मेडिकल जो है वो 280 का होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसों का मेडिकल होगा। मेरा रिसेप्शनिस्ट ऑक्यूपेशन है, तो उन्होंने मुझे 164 यूरो लिए हैं, और वो उन्होंने कहा विद इन 10 डेज़ के अंदर आपकी अप्रूवल आ जाएगी। जी, अगर आप लोग भी रिसेप्शन है या फिर आपका फूड रिलेटेड काम नहीं है तो आपका भी इतने का 160 to 190 का होगा। और अगर आपका फूड रिलेटेड काम है तो आपको 280 का मेडिकल होगा आपका। ये तलीजा कार्ड है जी, ये वाला इस तरह का कार्ड होगा, इस पे आपका नाम वगैरह लिखा होता है। ये भाई के पास भी कार्ड है, लेकिन इन दोनों के पास कार्ड नहीं है। ये दोनों नए आए हैं। ये दोनों जो हैं ये 2 यूरो देंगे, एक बंदा 2 यूरो देगा। 2 यूरो की जो वैलिडिटी होती है ना, तो 2 आवर मतलब 2 आवर होती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप किसी भी बस स्टॉप पे हो तो आपको 2 यूरो, फिर 2 यूरो देकर फिर आपको बस स्टॉप से लेना पड़ेगा। वो ड्राइवर होता है ना, आप उसको 2 यूरो दोगे तो आपको टिकट दे देगा, तो उसकी वैलिडिटी 2 आवर्स की होती है। अगर आपके पास ये तेलंगा कार्ड होता है तो इससे आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और इस पर कोई चार्जेस नहीं है। और मैंने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं इन भाइयों को रूम में छोड़ने के लिए, जो इनके लिए रूम लिया है, वो पीछे वाले भाई के लिए रूम लिया है। इन भाइयों को नहीं, उस भाई को हम छोड़ने जा रहे हैं रूम में उनके। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसके लिए भी ऑलरेडी आज मैंने उसके लिए बुक कर लिया। उसका नाम उबैद है, वो दुबई में, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि भाई मुझे रूम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है, इस टाइम पे सीज़न चले नाउ डेज माल्टा इज़ वेरी बिजी, बिकॉज यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको भी चाहिए कि अगर आपका कोई माल्टा में दोस्त है, कोई भी है, तो उससे हेल्प लेंगे ना। ये जो इन्होंने बताया बायोमेट्रिक का, इसमें बायोमेट्रिक में आप बहुत सारे पेपर चाहिए होते हैं। इसी के लिए हम लोग भी जल्दी जल्दी रूम ले रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए हाउसिंग अथॉरिटी चाहिए, और हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो भी रूम लेने के 10 दिन बाद ही पेपर मिलता है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया मेडिकल भी करना होता है। मेडिकल का पेपर भी जो है वो भी 7 से 8 दिन बाद आता है अप्रूवल होके। ये सारे जल्दी जल्दी बनाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये फिंगर के लिए अब जब आपने जाना है बायोमेट्रिक के लिए, तो उस वक्त ये सारे पेपर चाहिए होते हैं। इसलिए शुरू में आने में के बाद ये सारे काम जल्दी से करना ज़रूरी है। बस इसीलिए हम लोग भी, वरना तो ये भाई हमारे रूम में भी रह सकते थे, लेकिन मसला यही है कि पेपर्स चाहिए रूम के, वो जो हमारा रूम नहीं दे सकता। अकॉर्डिंग हाउसिंग अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से अगर आप माल्टा में आए हो तो आपको एक प्रूफ चाहिए कि आप इस अकोमोडेशन में रह रहे हो, और ओनर ने आपको जो अकोमोडेशन दी हुई है। तो अभी हम आ गए हुए हैं बस स्टॉप पे, बस का वेट करते हैं, देखते हैं बस कितनी देर बाद आती है। जैसे कि मैं आपको पहले हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ पे बस जो है वो टाइम पे नहीं आती। बस इसका बहुत क्या है रोला है, ठीक हो। अगर किसी ने ड्यूटी पे जाना का है ना, रोड छोटे छोटे ट्रैफिक में रुक जाते हैं। वो दुबई आरटीए वाला सीन तो नहीं है ना कि आप ऐप डाउनलोड करके, साहिल ऐप है ना आरटीए की, हाँ, उस पे आपको एग्जैक्ट टाइम आ रहा होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
ये सामने बस स्टॉप आ गया। मेरा गाड़ियाँ भी छोटी छोटी हैं सबके पास हो, अपनी पंजाबी में साबरदानी बोलता हूँ मैं गाड़ियाँ भी इधर बहुत हैं, मेरान बहुत है। वगैरह कार नहीं है यहाँ पे। इधर लग्जरी कार, हाँ वाकई में लग्जरी कार इधर बहुत कम आपको कभी नजर आएगी। रोड जिनके ऐसे है ना, स्ट्रीट टाइप है, छोटी छोटी स्ट्रीट है। ये माल्टा का बस स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी बसेस मिलती हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए। और लिडल मार्केट है, बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। आपको यहाँ पे माल्टा के अंदर हलाल फूड भी मिलने को मिल जाएगा यहाँ पे। ये हम लोग बस स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, इन भाइयों के लिए रूम देख रहे हैं हम लोग। तो ये लोग 3-4 डेज़ हो गए माल्टा में आए, तो अभी ये लोग रूम देख रहे थे। तो आज इनको कल एक रूम मिला था ज़बूक के अंदर, जो हमने ऑनलाइन देखा था। तो अभी हम रूम देखने जा रहे हैं। हम बस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा बस स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी बसेस मिल जाती हैं आपको, जहाँ भी जाना। वलीता के अंदर आपको पता है माल्टा का जो कैपिटल है वलीता, वहाँ के लिए आपको बस स्टेशन मिल जाएगी। और ये देखें बहुत सारे बड़े बड़े बस, ये बस स्टेशन है। यहाँ पे बहुत सारी बसेस आपको मिल जाएंगी डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए। और वो जो मैंने आपको बताया ना लिडल सुपर मार्केट है, यहाँ पे अगर आप, ये वो एक्सपेंसिव नहीं है, इतनी चीप है, ठीक है। अगर आप माल्टा में रहते हैं, नए आए, तो यहाँ से आप इजीली सब कुछ बाय कर सकते हैं। और उस्मान भाई अभी जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बस का वेट कर रहे हैं, इनके लिए रूम देख रहे हैं। अगर देखें भाई सिक्के गिन रहे हैं ना, सिक्के काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तलीनिया कार्ड नहीं है। अगर आप ये देखें, ये टीका है, ये फ्री के टीके हैं, ये फ्री के टीके हैं। अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं आने से पहले तो ये सबसे बेस्ट ये है कि आप आते हो वहीं से अप्लाई करके आओ, अपने किसी दोस्त की लोकेशन दे दो, ठीक है। बस वालों के पास चेंज भी नहीं होता। हाँ, वो कहते हैं उतर जाओ नीचे अगर चेंज नहीं है तो। समटाइम ये कल इसके साथ हुआ ना, इन भाई के पास कल 10 यूरो थे। तो क्योंकि आपको पता है कितने पैसेंजर्स आते हैं डेली उनके पास, किसी के पास वो बस ड्राइवर है, इतने चेंज भी नहीं होता, गरीब लोग हैं सारे। तो 10 कल यूरो दिए तो बेचारा वो परेशान हो गया, 10 यूरो। ये कितना बड़ा नोट किधर से आ गया। तो कहता है यार मेरे पास चेंज नहीं है। मैंने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। मैंने देखा, कहता नहीं, कहता है यार आप कोशिश करें, आप और दूसरी बस पकड़ लें। तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो फ्रेंड दोस्त है, मैं कहता चले चेंज का अरेंज करें। चेंज फिर अरेंज किया, एक सिक्का दिया उसको, कहता नहीं भाई एक में तो काम नहीं चलेगा। 2 यूरो वाला लाएगा, उन्होंने कहा 1 यूरो है। नहीं एक ही था 2 यूरो। ये हमारे भावेश भाई हैं, कितने 2 दिन हो गए ना इंडिया से आए? 3 दिन हो गया। 3 हो गए। इनको हमने रिसीव करने गए तो इनको हमने एक रूम में छोड़ा, पावला में था वो अकोमोडेशन। तो इनको वो पसंद नहीं आया था। रेंट कितना था उसका? रेंट उसका 250 था। 250 डिपॉजिट, ये माल्टा का रूल है यार, 250 रेंट और 250 3 जन थे। कमीशन की बात करो ना, 100 रुपया दिया भाई। हाँ, आपका भी मैंने कोई कमीशन लेता है, कोई नहीं लेता कमीशन। हाँ, कोई लेता है, कोई नहीं लेता यहाँ पे। हाँ देख वो भैया भी वो भैया भी हमारे रूम का, वो भाई भी हमारे रूम में ही रहते हैं। ये माल्टा इतना छोटा सा ना कि आप अपने बंदे इधर उधर के जाने वाले कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। वो देखो तो ये भावेश भाई भी आए ना, इनको बहुत रूम का बहुत प्रॉब्लम हुआ। अच्छा यार, ये भाई जो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने और बाकी ये जो भी लड़के अभी शुरू में आए हैं ना, अभी इन्होंने कमीशन दिया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके आगे दोस्त कैसे हैं। और ज़्यादातर जो बीच में आ जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का सीन पता है, एजेंट आ जाते हैं, तो वो लाजम जो है वो कमीशन लेते हैं। ज़ाहिर बात उन्हें पता है 100-150 जितना आपसे निकल सकता है ईजीली वो निकालेंगे। तो कोशिश यही करें कि अगर आपके यहाँ पे दोस्त अरेंज कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप आ जाएं। किसी के पास आपका रहने का मतलब रहने की जगह है तो आप खुद ढूंढ लें, कोशिश करें। लेकिन एक तो आपको बसों की समझ नहीं आएगी, रोड का पता नहीं होगा, लोकेशन का पता नहीं होगा, मुश्किल होगा ढूंढना। फिर भी आपको इनकी मदद लेनी पड़ेगी, इन्हीं से पूछना पड़ेगा यार मेरे लिए रूम का करो। और ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे तब, क्यों कि इन्हें भी ज़ाहिर बात ड्यूटी भी कर रहे हैं, टाइम भी नहीं होता, खुद भी नए हैं। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ जिसको मिले, और अगर उसके साथ कमीशन भी है, रेंट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो वक्त ही आके आप एडजस्ट कर लो, हाउसिंग अथॉरिटी ले लो। फिर उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चेंज कर लो। नया से आपको कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट नया ले लो, और उसके 30 यूरो आपको दोबारा से पे करने पड़ेंगे। ईजी है, मुश्किल भी है, लेकिन दोनों सूरतें हैं, डिपेंड करता है आपके पास हौसला कितना है। तो अब ये शुक्र है नदीम भाई को ना, ओनर मिल गए डायरेक्ट,
तो उनके लिए ये इनके 2 दोस्त हैं, वो लोग भी ले रहे हैं, और मैंने भी अपने एक दोस्त से बात की है। पाकिस्तानी भाई ने आगे नहीं बात करने उन्होंने हमें खैर कमीशन लेके रूम दे दिया, लेकिन यह है कि हमें मिल तो गया। अब जो भावेश भाई हैं उनके लिए और इन भाइयों के लिए, और मेरा एक दोस्त है दुबई के अंदर, वो आएगा, उसके लिए फिर मैं पहले से रूम रिज़र्व करके ओनर। अभी हम बस स्टेशन पे रुके, बस का स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बस का, तो जब बस आएगी हम आपको दिखाएंगे। सेम की पूरी पिक्चर बनाए बॉडी लैंग्वेज। ये बस स्टॉप है इधर का, अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। हाँ साहब का एक और गल करते हैं। हाँ ये भाई की तरफ मारो गंदरा, ये ब्लॉग बना रहे हैं। उल्टा पुल्टा करके मैंने इन भाई से सवाल किया कि आपको कितना टाइम हो गया, वो कह रहे हैं मुझे 7 साल हो गया माल्टा में। तो मैंने कहा कि आपके क्या ऑब्जर्वेशन है माल्टा अबाउट माल्टा, तो वो कह रहा है कि माल्टा इज़ वेरी ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। एक मज़ा है यहाँ पे, दारू कहीं से भी मिलेगा। देखो इधर मिडिल है, ये मज़ा है कि दारू कहीं से भी मिलेगा। भाई दारू दूरू के चक्करों में नहीं पड़ना। नहीं बस आ गया, चलो जी आपने 2 यूरो हाथ लो, 2 यूरो हाथ ही लो, निकालो जी 2 रुपये आप टिकट के लिए। तो ये देखो विदाउट कार्ड नहीं जी, मैं धांधली कर रहा मैं। चलो कार्ड अब यूज़ करते हैं। वो थे अगे पीछे जाते जाओ। तो अभी हम बैठ गए हैं बस में और हम जा रहे हैं रूम की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड्स कितनी छोटी छोटी हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि बस लेट आती है, इसी वजह से अगर कहीं पे थोड़ी सी भी ट्रैफिक हो जाती है तो यहाँ पे टाइम लग जाता है। और चलें आगे चलते हैं, आपको चल कर रूम की डिटेल बताते हैं कि हमको कितने का रूम मिला है और उसमें जो डिपॉजिट होता है वो कितना है और रूम का रेंट कितना है। ये हम सारे बस पे तो बैठ गए थे, लेकिन गलत बस पे बैठ गए थे, सारे ही नए हैं। अब हम आ गए हैं वलेटा। बस का यही प्रॉब्लम है। 2 hours later. ये अभी हम पहुंच गए हैं जी रूम पे तकरीबन 2 घंटे बाद। अभी चल के इनका रूम देखते हैं पहले। ये सामान है सारा। ये पहुंचे हम रूम के बाहर। केड़ा रूम है दरवाज़ा? ये रूम का दरवाज़ा है, वो सामने बस स्टॉप है, ये वाला बेसमेंट में रूम मिला है। गैराज है भाई ये। गैराज? हां, दिस इज नॉट अ बेसमेंट, दिस इज काइंड ऑफ गैराज। दिस इज काइंड ऑफ गैराज। देखें ये टोटल 7-8 किलोमीटर था, लेकिन हमें आते आते 2 घंटे लग गए हैं। यही मैंने बताया कि इधर बहुत टाइम लगती है, बसें बहुत टाइम लगती हैं। तो अभी हम रूम के बाहर पहुंच गए थे और यहाँ पे हमने ओनर को कॉल की। थोड़ी देर वेट करने के बाद ओनर आ गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रूम का ओनर है और साथ में शॉप है एक, ये इसी की शॉप है और ये बेसमेंट में रूम है एक, मतलब एक पूरा फ्लैट है। तो अभी हम फ्लैट के अंदर जाते हैं, जाके आपको दिखाते हैं फ्लैट किस तरह का ये वाला। वैसे हमें रूम में एंटर होते साथ ही ये चीज़ तो पता चल गई थी कि इसमें हवा का कोई निज़ाम नहीं था, काफ़ी बंद सा सिस्टम था क्योंकि ये बेसमेंट में था। तो अभी हम रूम में अंदर पहुंच गए हैं। रूम को अंदर पहुंचने के बाद आपको आगे की चीज़ दिखाते हैं कि कैसा था। आप ये देख सकते हैं कि इसमें डबल बेड लगे हुए हैं। वैसे तो माल्टा में डबल बेड वाला रूम होता नहीं है, ये इस रूम में डबल बेड भी लगे हुए थे और 2 बेड इधर और भी लगे थे। एक रूम में 4 बंदे रह रहे थे। ऐसे होता तो बहुत कम है, लेकिन इस वाले रूम में ऐसा ही था, 4 बंदे एक रूम में रह रहे थे। और ये किचन जो है ये इन्होंने वेटिंग हॉल में किचन वगैरह बनाया हुआ है, माइक्रोवेव वगैरह इधर पड़ा हुआ था। और ये आपको बाकी रूम की हालत देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं था आया रूम। ये अभी आपको दिखा रहा हूँ जो ये चीज़ है इलेक्ट्रिकल का, ये मीटर होता है। यहाँ माल्टा में काफ़ी सारे रूम्स में इस तरह का मीटर लगा होता है। इसमें जब आप कॉइन्स डालते हैं, एक तरफ 1 कॉइन लिखा है, एक तरफ यूरो 2 का कॉइन लिखा हुआ है। जब आप इसमें कॉइन डालते हैं तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है कनेक्शन वो हो जाता है। तो इसमें ऐसा होता है कि डेली इलेक्ट्रिकल में आपको कॉइन डालने पड़ते हैं और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो आती रहती है। जिस दिन कॉइन आपके पास ख़त्म हो गया या आप कॉइन नहीं डालेंगे तो आपके पास बिजली नहीं होगी। नहीं भाई, रूम के बारे में बताओ ना। रूम तो बड़ा कचरा सा रूम मिला है, लेकिन इसके बारे में बताओ कि क्यों। हम कुछ बताने के मूड में नहीं।
तो रूम तो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन आजकल माल्टा में रूम मिलना आपको, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में, बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। काफ़ी सारे लोग दुबई से और बाकी कंट्री से आ रहे हैं और ये जो सीज़न है इसमें रूम्स मिलते भी नहीं है। तो इसीलिए बस ये रूम जैसा भी था हमने बाय कर लिया, क्योंकि हाउसिंग अथॉरिटी या TRC कार्ड के लिए आपके पास रूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ दिन ये भाई इधर ही रहेंगे और बाद में जब ID कार्ड आ जाएगा उसके बाद रूम चेंज करने का ऑप्शन भी होता है। उसको हम अभी, जो हमारे साथ तीसरा बंदा था, तो उसको हम छोड़े हैं उधर, उसके रूम में छोड़ के आ गए हैं। तो उसने भी एडवांस भी दे दिया, किराया भी दे दिया। छोड़ना उसको ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उसने हाउसिंग अथॉरिटी बनवानी थी, और हाउसिंग अथॉरिटी बनवाने के लिए रूम जैसा भी चाहिए आपको लेना ही पड़ता है, ताकि आपकी जल्दी से जल्दी हाउसिंग अथॉरिटी बन जाए और आपका जो फिंगरप्रिंट वाला मामला है वो आगे चले। तो आज का व्लॉग अभी हम करते हैं ख़त्म। हम अपने एरिया में वापस पहुँच गए हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक और कमेंट कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स कर दें, हम आपके कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आगे और आने वाली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।